एरिज़ोना क्लासेज। गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12th मैथमेटिक्स की। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं, तो कक्षा 12 के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 से लेकर के पीछे के जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे सॉल्व आउट करेंगे। किसी भी एग्जाम में सफलता पानी हो तो उसकी एक रणनीति होती है, और रणनीति हम देख करके बनाते हैं कि पीछे के जो पेपर आए हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो दूसरी प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय फलन, उसके अंदर प्रीवियस ईयर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और आप ये भी देखेंगे कि जो कई सालों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है, बाकी पैटर्न वही है। तो ये जो प्रीवियस ईयर प्रश्न जो करेंगे हम, तो वो आपके आने वाले जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपके बहुत फायदेमंद होंगे। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन डिजाइन कैसे किया जाता है। ठीक है। और यदि आप इसके सारे के सारे नोट्स और ये इनकी पीडीएफ, पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम सर्च करना एरिज़ोना क्लासेस, तो उसके ऊपर सारे के सारे जो नोट्स और पीडीएफ हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल है। ठीक है। और वहां पर अन्य इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी जारी की जाती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए करते हैं लेक्चर की स्टार्ट 2023 के पेपरों से। और ये जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम सारे के सारे जो दूसरी प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय फलन, उसके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। ये जो प्रश्नावली है जो 2023-24 के अंदर पूछी जाएगी वो 4 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है। जिसमें से एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का और एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। 3 नंबर का जो भी प्रश्न आएगा वो अथवा में रहेगा, यानी आपके 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना होगा। जैसे देखिए 2023 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सवाल था 1 नंबर का और 2 सवाल थे अथवा में 3 नंबर के। जैसे पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम मानेंगे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। हमें जो भी फंक्शन है, जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे साइन की क्या होती है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो इसको y के बराबर मानेंगे। y बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2। इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए साइन y इज इक्वल टू -1/2 है, यानी साइन की जो फंक्शन है वो माइनस के अंदर है। अब आपको याद होना चाहिए, देखिए कोस, कोट और सेक, जब भी ये वैल्यू माइनस के अंदर आए, इन तीनों की याद रख लो, बाकी की सेम टू सेम, कोस, कोट और सेक, तो ये क्या होंगी, हमेशा ही पाई में से घटेगी, यानी इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो पाई में से घटेगी, फिर जो आएगा वो उत्तर होगा। ठीक है। तो देखो आपका जो 1 नंबर है ना वो यहीं से स्ट्रॉन्ग हो गया कि कोस, कोट और सेक आ जाए तो आपको पाई में से माइनस करना है, अन्यथा आपको माइनस का माइनस रखना है। ठीक है। तो साइन y इज इक्वल टू साइन -π/6, कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू -π/6। π/6 है वो साइन की वैल्यू है, क्योंकि साइन π/6 कितना होता है, 1/2, बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -π/6, जो कि बिलोंग कर रही है -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है। ये 1 नंबर का सवाल आएगा। आधा नंबर इस रेंज का रहेगा कि आप रेंज लिखते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा, बाकी पूरा प्रोसेस है वो आधे नंबर की रहेगी। ठीक है। आपकी इस प्रकार डिवाइडेशन है, और ये पूरी की पूरी जो डिवाइडेशन है आपको किस प्रकार से नंबर मिलेंगे वो भी टेलीग्राम पे आपको एक पीडीएफ दी गई है। तो बोर्ड ने जो जारी की है वो है सेम टू सेम, देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से नंबर है वो दिए जाएंगे। ठीक है। अब देखिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन 2023 के अंदर आया था। जैसे ये सवाल है और आगे वाला सवाल है, ये अथवा में आए थे, दोनों में से एक करना था। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, अथवा वाले भी करवाऊंगा और जो मैन वाले हैं वो भी करवाऊंगा। देखिए जैसे क्वेश्चन आया था कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 हो तो x का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करेंगे, एक थ्योरम है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये हमें याद होनी चाहिए। साइन कोस होता है, टेन कोट होता है और सेक और कोशेक होता है, यानी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है। तो देखिए ये जो साइन है मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1, बाकी सेम टू सेम।
साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 2 की, तो मैंने पाई बाई 2 लिख लिया। ये जो साइन इनवर्स था इधर प्लस का, इसको इधर भेज दिया, ये बन गया माइनस का साइन इनवर्स 1/5। अब देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, यहां पर देखिए पाई बाई 2 ये इधर जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, क्या बचेगा? कोस इनवर्स एक्स। तो ये जो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 है, ये किसकी वैल्यू होगी? कोस इनवर्स 1/5, क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/5, तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स 1/5। अब देखिए दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/5, जो कि इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा। 3 नंबर का सवाल है, देख लीजिए आप 3 नंबर का कितना बड़ा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कोस इनवर्स 84/85। देखिए जब मैंने आपको दूसरी प्रश्नावली करवाई थी, ये भी यूट्यूब पे करवाई हुई है, तो आप उसमें देखना जा करके, ये जो 400 और 500 प्रश्न है ना, वो मैंने एक ट्रिक से करवाए थे कि आप साइन में पूछे, कोस में पूछे, आप क्या करोगे? सभी को टेन में चेंज करोगे, यानी टेन इनवर्स के अंदर। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 है, इसको x के बराबर मानोगे तो साइन x कितना होगा? 3/5। अब ये लंब बटे कर्ण की वैल्यू है, यानी लंब तो 3 है, कर्ण 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी प्रकार साइन इनवर्स 8/17 y के बराबर है, तो साइन y 8/17 होगा। लंब का मान कितना होगा? 8, कर्ण का मान कितना होगा? 17। लंब यदि 8 है, कर्ण 17 है, तो आधार कितना हो जाएगा? 15। कोस इनवर्स 84/85 को जड़ के बराबर मानेंगे, तो इसी प्रकार करेंगे तो आधार 84, कर्ण 85, लंब का मान कितना होगा? 13। और फिर देखिए साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स 3/4 में चेंज कर लिया। देखिए टेन होता है वो होता है लंब बटे आधार, तो लंब देखो, लंब कितना है? 3, और यहां से आधार देखो, आधार कितना है? 4, तो टेन इनवर्स 3/4। अब माइनस का निशान, माइनस का, साइन की जगह 10। अब 10 होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? 8, और आधार कितना है? 15, तो 8/15। इसी प्रकार टेन इनवर्स, अब देखिए कोस होता है 84/85, यानी आधार बटे कर्ण। अब टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? 13, और आधार कितना है? 84, तो 13/84। अब क्या करेंगे? टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला याद रखना सबसे आसान है। फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां पर माइनस है ना, तो यहां पर माइनस आएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और बाहर क्या रहेगा? टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस में एक्स वाई। अगर यहां पर प्लस होता तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, तो फॉर्मूला आ गया x माइनस में वाई अपॉन 1 प्लस में एक्स वाई। करेंगे इसको, 15 × 45 माइनस में 32, जो 15 चौके 60, इसका एलसीएम आएगा, वो इस वाले एलसीएम से कैंसिल आउट होगा, और ये घटाएंगे तो 13, और इनको जोड़ेंगे तो 84। तो देखिए जो प्रश्न रहेंगे वो 2022 की रहेंगी। देखिए 2022 के अंदर कोरोना टाइम था, तो पेपर का कोई पैटर्न नहीं रहा था, ऐसा ही ब्लूप्रिंट आया था और ऐसा ही पेपर हुआ था, आधे करने थे आधे नहीं करने थे, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ था, तो प्रश्नों के जो वेटेज हैं वो कम से ज्यादा बढ़ाए गए हैं। तो आप ये मत देखना कि इसमें ज्यादा नंबर, ज्यादा क्वेश्चन आ गए, इसमें कम क्वेश्चन आ गए, नहीं, मैंने जो 2022 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे लिए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन वाइज हमें टिक करना है, आप निकालो कैसे ही चाहें। तो मैंने क्या लिखा? 2 साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू हमें पता है किसकी होती है? साइन π/6 की। देखिए यदि यहाँ पर माइनस होता है ना, तो माइनस के हिसाब से लगाते। कोस इनवर्स 1/2 है, अब देखो कोस के अंदर माइनस होता ना तो पाई माइनस करते, अब माइनस है ही नहीं, तो कोस 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/3 की। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचेगा? 2π/6। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचेगा? π/3। π/2 से काटेंगे 3 बन जाएगा, π/3 प्लस π/3 2π/3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। 30 सेकंड का सवाल है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा ना वो ऐसा ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि 3 कोस इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए 3 का 3, कोस के अंदर √3/2 है, वो π/6 की वैल्यू होती है, तो π/6 लिख दिया, और साइन के अंदर √3/2 है, वो π/3 की वैल्यू होती है, तो साइन π/3 लिख दिया। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा? 3 × π/6 है तो π/3 काट देंगे,
3 से 2 ये बनेगा पाई बाई 2, पाई बाई 3 का पाई बाई 3 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा 5 पाई बाई 6। बिल्कुल आसान आसान फॉर्मूले हैं, रिवीजन कीजिएगा। आप कम से कम इस वीडियो को यदि 2 से 3 बार देख लोगे ना तो आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। और किसी को डाउट हो कि ऐसे ही बकवास कर रहा है तो आप जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी ना उसके अंदर देख लेना। दूसरा क्वेश्चन कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। देखिए इससे जो हमने पहला सवाल किया था मैंने उसके अंदर साइन और कोस को सभी के अंदर चेंज करना बताया था tan के अंदर। देखिए tan का फॉर्मूला काम आया कि नहीं आया, आपको सारे फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप tan के फॉर्मूले याद कीजिए, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको प्रश्नावली करवाई थी ना तो उसमें मैंने यही बताया था कि आप 10 के फॉर्मूले याद करो। अब आप एग्जाम में देखो 10 से हो रहे हैं कि प्रश्न नहीं हो रहे, 10 से प्रश्न हो रहे हैं। तो देखो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 है, निशान प्लस का है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ऊपर प्लस और नीचे किसका, माइनस का, ठीक है। फॉर्मूला सबसे आसान है, बाकी इसके अंदर वैल्यू पुट कराएंगे, x की जगह 1/2 और y की जगह 2/11, तो 1/2 प्लस 2/11 तो 1 माइनस xy की जगह 1/2 इंटू 2/11। अब देखिए 1/2 प्लस 2/11 को सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस में 4 बटे में इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 22 और इसका भी एलसीएम कितना आएगा 22, 22 से 22 कैंसिल आउट और 11 और 4 15 और 22 में से 2 घटाएंगे 20। अब इसको काट देंगे, 5 3 15 और 5 चौके 20 यानी 3/4। ये क्या आ गई इसकी लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड आ गई। तो बिल्कुल प्रूफ करना बिल्कुल आसान था कि tan इनवर्स 3/4। आगे देखिए आगे वाला सवाल है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए फिर प्लस का है tan के अंदर तो फॉर्मूला वही लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस में xy। ऊपर प्लस है तो ऊपर कौन सा साइन आएगा, प्लस का। अब देखिए x की जगह x की वैल्यू रख दी, y की जगह फिर वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व आउट कर लिया। फिर देखो x प्लस 2 को इधर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इसका एलसीएम आएगा वो नीचे वाले एलसीएम से कैंसिल आउट होगा, इन दोनों को आपस में ऐसे लिख दिया। अब देखिए आप इन दोनों का गुणा, ठीक है। देखो x को x से गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का माइनस एक के साथ करवाएंगे तो माइनस एक्स, फिर 2 का x के साथ करवाएंगे तो 2x और फिर 2 का माइनस 1 के साथ करवाएंगे तो माइनस 2, प्लस इसी प्रकार इसका गुणा कराएंगे x का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बटे में। देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी की होल स्क्वायर बन गई तो इसे कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, माइनस का निशान है बिल्कुल, और ये बनेगी x की स्क्वायर माइनस 1। अब बाहर का निशान है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। और देखो बराबर में कितना है पाई बाई 4, बराबर में कितना है पाई बाई 4। ये tan इनवर्स है इधर जाएगा तो क्या बनेगा 10 पाई बाई 4। काट लिया, काटने के बाद देखिए ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के टू और ये इधर वाली साइड जाएगा। देखो माइनस का 4 और प्लस का 1 इधर जाते ही माइनस का 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया 2x की स्क्वायर, माइनस 4 इधर जाते ही प्लस का बनेगा तो ये बन जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 बटे में 2 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो यही क्या होगा इसका उत्तर होगा। देखिए मैंने जब आपको प्रश्नावली करवाई थी ना वो करके और आप इसका प्रीवियस ईयर का लेक्चर करके देखना, आपको लगेगा कि हाँ हमने प्रश्नावली है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर ली है। इसके अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए जा रहे हैं और मैंने जब भी आपको करवाई थी तब बताया था कि एक नंबर का सवाल आएगा वो 2.1 से आएगा और एक प्रश्न आएगा वो 2.2 और विविध में से आएगा। वही हो रहा है, प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख लो, चाहे आगे जो एग्जाम आएगा आपका उससे देख लेना, आपको वही मिलेगा जो बताया है। और मैंने जो बताया था कि ये फॉर्मूला काम आएगा tan इनवर्स वाला, ये याद कर लो, बाकी सारे प्रश्न हो जाएंगे, बाकी सारे प्रश्न हो ही जा रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे करते हैं जो 2020 के अंदर पूछे गए थे, ठीक है। देखिए 2020 से पहले राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें थी तो उनके अंदर क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से अलग है, तो आप उनको करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी से मैच हो रहे हैं उनको मैं करवा दूंगा, बाकी हम स्किप कर देंगे, प्रश्न जरूर देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे पहला सवाल आया था
कि 2 tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की क्यूब। देखिए हमने कितने सवाल कर लिए, फॉर्मूला वही आ रहा है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस में xy। तो वही फॉर्मूला लगाया है, 2 की जगह 2, tan की जगह 10 और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब। अब देखिए इस वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल आउट होगा और क्या बचेगा, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस में एक्स की पावर 4। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ब्रैकेट बंद होगा x प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे वाला देखिए, आगे वाला सवाल क्या आया था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को थोड़ा सावधानी से कीजिएगा क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो पुस्तकें हैं वो क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है और ना ही ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 2x को तो इधर लिखते हैं लेफ्ट साइड के अंदर, और साइन इनवर्स x को इधर लेके जाते हैं पाई बाई 3 माइनस में साइन इनवर्स x। अब करने वाले क्या है, पाई बाई 3 को साइन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो पाई बाई 3 वैल्यू किसकी होती है, साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 को क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 3, तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स a अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस b अंडर रूट 1 माइनस में a स्क्वायर। अब देखिए साइन इनवर्स की जगह तो साइन इनवर्स, a की जगह है अंडर रूट 3/2, 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स b की जगह कौन, x अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, a की जगह अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब आसान हो गया, साइन इनवर्स 2x का तो साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का x। अब अंडर रूट 3/2 को सोल्व कर लिया, अंडर रूट 3 की स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, 3 और 2 की स्क्वायर 4। अब देखिए दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कंपेयर होगा, तो इधर क्या बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो एक में से 3/4 घटाना है तो 4 एकम 4, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2 अंडर रूट का, और 1/4 आएगा, 1/4 से बाहर आएगा कितना 1/2, 1/2 को x से गुणा कराएंगे x/2। तो इधर देखो ये माइनस का x/2 है, इधर आएगा प्लस का x/2, 2 दूनी 4x और x कितना हो गया 5x/2, और इधर देखो अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। कंपेयर करवाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 5x बराबर में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ क्या करा देंगे फिर स्क्वायर, यानी बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो देखो फिर 5x की स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर, अंडर रूट 3 की स्क्वायर करेंगे 3 और माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3x स्क्वायर, 25x स्क्वायर है, इधर माइनस का 3 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और बराबर में कितना 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस, देखो इधर आएगा 3/28 होगा और स्क्वायर है तो फिर अंडर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3/28। अब देखो माइनस की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो साइन इनवर्स x और 2x की जगह कितनी आ रही है पाई/3, मतलब माइनस फिर से रिजेक्ट होगा और वैल्यू कितनी बचेगी x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/28। अब 28 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना में 4 और अंडर रूट 3, 4 से बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट 3/7, और यही हमारा क्या होगा इसका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है प्रश्न, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, इजी सा सवाल है। आगे देखिए, आगे हम करने वाले हैं जो 2019 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर लिया था उसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है 2023 का उसके अंदर क्वेश्चन है वो चेंज होके आ रहे हैं, क्योंकि एक एक नंबर के प्रश्न आ रहे हैं तो वो चेंज होके आ रहे हैं, तो हो सकता है प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आ जाए सेम टू सेम। तो प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि साइन इंटू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2, तो क्या लिखेंगे
साइन। अब देखो टेन इनवर्स 1 है तो 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई 4 की, तो इसे लिखेंगे टेन पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स 1 बाई रूट 2 है तो 1 बाई रूट 2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 की, यानी कोस पाई बाई 4। अब देखिए कंपेयर करवाएंगे तो टेन इनवर्स से टेन और कोस इनवर्स से कोस, यहाँ क्या बचेगा, साइन का तो साइन और ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। अब देखिए पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी एक बकरी और एक बकरी, दो बकरी, तो ये कितने होंगे, 2 पाई बाई 4 ऐसे होंगे ना, 2 इंटू पाई बाई 4। अब 2 से काटेंगे तो 2 कैंसिल, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इससे जुड़े हुए सारे की सारी जो पीडीएफ और नोट्स पाना चाहते हैं तो आप एरिजोना क्लासेस नाम से टेलीग्राम है उस पर ज्वाइन कीजिए। ठीक, आगे देखिए, आगे वाला सवाल है कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। देखिए इससे पहले जो हमने सवाल किए थे, चाहे कोस वाले, साइन वाले, सेक वाले, कौन से ही हो, हमने क्या किया, टेन में चेंज किया। अभी भी इसको किस में चेंज करेंगे, टेन में। तो देखिए कोस इनवर्स 63/65 को क्या मानेंगे, एक्स के बराबर मानेंगे, और कोस इनवर्स एक्स इधर आएगा तो कोस एक्स बराबर में 63/65। कोस क्या होता है, लाल बट्टी कक्का से देखो, लाल बट्टी कक्का, तो ये होता है साइन का, ये होता है कोस का। कोस क्या होगा, आधार बटे करण, तो कोस हो गया आधार बटे करण। पाइथागोरस प्रमेय से लंब कितना होगा, 16। ठीक है, इसी प्रकार साइन इनवर्स 3/5 को देखेंगे, इसको y के बराबर मानेंगे, साइन y 3/5, साइन क्या होता है, लंब बटे करण, तो आधार कितना होगा, 4। ठीक है, आधार 4 है। फिर देखिए कोस इनवर्स 63/65 है, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स। अब टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 16 और आधार कितना है 63, तो 16/63 प्लस में 2 टेन इनवर्स है तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 2 टेन इनवर्स 1/5 बराबर के अंदर साइन इनवर्स 3/5 था, इसको 10 में चेंज किया तो क्या बना, टेन इनवर्स लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। देखो 10 क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब देखो टेन इनवर्स 16/63 प्लस में 2 टेन इनवर्स 1/5, इस समीकरण को लेकर के हमें टेन इनवर्स 3/4 को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो 2 टेन इनवर्स को हटाएंगे, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देखिए टेन इनवर्स 2x की जगह 1/5 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/5 की होल स्क्वायर कितनी होगी, 1/25। तो टेन इनवर्स 16/63 प्लस टेन इनवर्स 2/5 हो गया, और देखो 25 से कम 25, 25 में से 1 घटाएंगे 24/25। अब देखो बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुना और अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुना, तो टेन इनवर्स 16/63 प्लस में टेन इनवर्स 2 गुणा में 25/5 गुणा में 24। अब 5 से काट देंगे, 5 5 25 और 2 से काटेंगे तो 12, यानी ऊपर कितना बचा 5 और नीचे कितना बचा 12। तो देखिए टेन इनवर्स 16/63 प्लस टेन इनवर्स 5/12। अब देखिए यहां पर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम कई वर्षों से लगाते आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। कितने सवाल हमने कर लिए, सभी में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। और जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी ना, तब आपको बताया था कि आप एक ही फॉर्मूला याद कर लो, कौन सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, एक माइनस वाला। सारे प्रश्न हो जाएंगे और सारे हो रहे हैं। देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे तो x प्लस वाई यानी 16/63 प्लस में 5/12 और 1 माइनस में x/y, इसको सोल्व आउट करेंगे तो बनेगा टेन इनवर्स 507/676। देखो हमें प्रूफ करना था टेन इनवर्स 3/4 और आ गया हमारा 507/676। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 507/676 कैसे आया। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट करेंगे ना, तो 169 को 3 से गुणा कराएंगे तो 507 आएगा, और 169 को 4 से कराएंगे तो 676 आएगा। 169 से 169 काट दो और क्या बच गया, टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, देखिए दोस्तों 3 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है ऐसा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आप इसको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, और आपको सवाल निकालने में थोड़ी तकलीफ हो रही है ना,
तो आपको ये जो वीडियो है ना प्रीवियस ईयर सारे पेपरों की एक वीडियो है, जितने भी टाइम की बनेगी है, तो आप उसको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर देना। कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज, आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, पूरी की पूरी प्रश्नावली का निचोड़ आपके पास होगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस में xy। तो देखो x प्लस y की जगह 3x 2x लिख दिया और xy की जगह 3x 2x लिख दिया। tan इनवर्स है, tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बनेगा? tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 कितना होता है? 1, तो इधर 1 लिख दिया। इधर कितना बचा? देखो 3x और 2x 5x, और 1 माइनस में 3 दूनी 6x स्क्वायर, तो 5x बराबर में 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब 1 माइनस में 6x स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस का 1 माइनस का 1। अब देखिए इसके फैक्टर कीजिए, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद जब हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर समझ के करना है। देखो ज्यादातर फैक्टर क्या करेंगे इसके? 3x और 2x करेंगे, वो आगे जाके सवाल गलत होगा, फिर दोबारा करोगे। तो पहले देखो 6 एकम 6 है और माइनस के 6 हैं, तो माइनस के 6 कैसे आएंगे? देखो प्लस के 6x और माइनस का x, और माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। अब देखो 6x स्क्वायर प्लस 6x में से 6x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस में 1, और माइनस का 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू या तो माइनस 1 होगी या x की वैल्यू कितनी होगी? 1/6। x की वैल्यू कभी भी माइनस 1 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उत्तर कितना आ रहा है? पाई बाई 4, तो ये x की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। x का वैल्यू कितनी आएगी? 1/6, तो इसका राइट उत्तर कितना होगा? 1/6। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जो 2018 के अंदर पूछा गए थे प्रश्न, वो देखिए 2018 के अंदर जो बुक थी ना, वो थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो उसके क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स 1/2, बिल्कुल वही करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जैसे निकालते हैं वैसे ही। तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो देखो 1/2 किसकी वैल्यू होगी? साइन पाई बाई 6 की। साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा? पाई बाई 6। अब 2 कोस इनवर्स 1/2 है, तो ये किसकी वैल्यू होती है? कोस पाई बाई 3 की। तो कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा? 2 पाई बाई 3, और पाई बाई 6 में 2 पाई बाई 3 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 5 पाई बाई 6। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए ये सवाल है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और इसी के अथवा में आया था सेक इनवर्स x अपॉन a माइनस सेक इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। देखिए अभी जो आपका सिलेबस है ना, तो उससे ऐसे जो क्वेश्चन है वो हट चुके हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस में होते तो मैं करवा देता, और ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बुक में 10 वाला फॉर्मूला ज्यादा है। ठीक है, तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब करने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए 2017 के अंदर जो सिलेबस था वो एनसीईआरटी का था, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए अब 2017, 16, 15, 14 और 13 हम 5 सालों के पेपर करेंगे। तो इन जो सालों में बुक थी ना, वो थी एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक से करेंगे तो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो सिलेबस चल रहा है आपके 2023-24 के अंदर वो एनसीईआरटी का ही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1/√3 माइनस कोट इनवर्स माइनस 1/√3, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए tan इनवर्स 1/√3, देखिए एक बात में आपको कंफ्यूजन होता होगा कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की होती है या फिर tan 60 की? तो देखो tan 30 और 60 को देखो, 30 और 60 में छोटा कौन है? 30, तो छोटा कौन होगा? 1/√3, और tan 60 बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, tan 30 छोटा है तो 1/√3, और 60 बड़ा है तो √3। ठीक है, अब देखिए 1/√3 tan पाई बाई 6 की वैल्यू हो गई, माइनस कोट इनवर्स। अब देखो मैंने बताया था जब पहले ही सवाल किया था कि कोस, कोट और सेक यदि इनकी वैल्यू माइनस के अंदर हो तो जब वैल्यू करेंगे तो पाई माइनस करेंगे। देखिए कोट इनवर्स, कोट पाई माइनस पाई बाई 3, कोट इनवर्स के अंदर माइनस में है तो पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, पाई बाई 6, पाई में से पाई बाई 3 घटाएंगे तो 2 पाई बाई 3, माइनस का आंसर माइनस का,
और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -π/2, यानी 3π/6 होगा, और 3π/6 से काटेंगे तो माइनस का π/2, तो इसका राइट उत्तर कितना होगा, माइनस का π/2। ठीक है, बिल्कुल इजी सा सवाल था। इसी प्रकार देखिए दूसरा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 7/25 बराबर में कोस इनवर्स 3/5। जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसके अंदर दो ही क्वेश्चन आएंगे, एक तो पहला सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये नहीं ऐसा ही आएगा, और तो दूसरा प्रश्न आएगा अथवा के अंदर जो दो सवाल आएंगे उनमें एक प्रश्न ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ वैल्यू चेंज कर देगा, कोस साइन टेन कुछ भी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि साइन को किसमें चेंज करोगे, टेन में। साइन इनवर्स 3/5 को 10 में चेंज करोगे तो कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 7/25 है, इसको करोगे तो टेन इनवर्स 7/24। कोस इनवर्स 3/5 है, इसको चेंज करोगे तो टेन इनवर्स 4/3। अब देखो इस इक्वेशन की जगह हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी है कि टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, तो देखो इधर राइट साइड में फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वही जो इतनी देर से लगा रहे हैं, जो पिछले पेपर किए थे ना उनमें यही एक फॉर्मूला लग रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई। अब इसको सॉल्व आउट कर दिया, देखो 24 3 72, 7 चौके 28, 24 3 72, 7 चौके 28। अब देखो जो इसका एलसीएम आएगा 24 गुना में 4, वो नीचे वाले एलसीएम से कट जाएगा, और इसका देखो 24 चौके 96 तो 96, और 7 3 21 तो माइनस के 21। अब देखो 72 और 28 कितने हो गए, 100, और 96 में से 21 घटाएंगे कितने बचेंगे, 75। ठीक है, अब इसको काट दो, 25 चौके 100 और 25 3 75, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। और यही हमें प्रूफ करना था कि टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, देखिए बिल्कुल इजी सा सवाल है और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, और तरीका यही रखो, अगर तुम साइन का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसको कोस में चेंज करोगे, इससे अच्छा है कि पूरी समीकरण को किस में चेंज कर ले, टेन के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा सवाल लिखा हुआ है, देखो ये सवाल और ये सवाल एक ही साल में आए और अथवा में आए हैं, यानी 2017 के अंदर अथवा में आए हैं। तो देखिए टेन इनवर्स -1 अपॉन 1 माइनस में एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो देखो क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस में एक्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो देखो टेन इनवर्स एक्स का एक्स की जगह 1 रख दिया, माइनस टेन इनवर्स एक्स। हमें ये प्रूफ करना है कि 1/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो देखो टेन इनवर्स एक्स की जगह टेन इनवर्स एक्स। अब देखो माइनस का टेन इनवर्स एक्स है और प्लस का 1/2 टेन इनवर्स एक्स है, यानी माइनस की एक बकरी और इधर 1/2 बकरी। तो ये वाली बकरी इधर आएगी, तो माइनस की एक बकरी और माइनस की 1/2 बकरी, तो कितनी हो गई, माइनस की 3/2 बकरी। तो माइनस की 3/2 बकरी। तो टेन इनवर्स 1 की जगह क्या रखेंगे, π/4, और ये देखो माइनस का है, इधर जाती है प्लस का, तो 3/2 टेन इनवर्स एक्स। अब देखो टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो π/4 लिख दिया। अब इसको काट भी दो, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और देखो ये 2 बच गया नीचे, ऊपर वाला 3 नीचे आएगा, तो 3 दूनी 6, यानी π/6 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब π/6 कितनी होती है, 1/√3, अभी बताया था ना, टेन 30 छोटा है ना, तो वैल्यू कितनी होगी 1/√3, और 60 बड़ा है तो कितना होगी √3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। ठीक है, अब सवालों को करते समय यह बात ध्यान में रखिएगा कि सवालों को थोड़ा पढ़िए पहले, ऐसे नहीं है कि इसको सीधा ही कर दिया। पहले देखो इस सवाल को कैसे करना है, यहाँ टेन इनवर्स 1 माइनस में एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स है, तो इस सवाल को ऐसे ऐसे करना है, इस प्रकार इसका उत्तर आएगा, फिर उसको कॉपी में कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि लिख दिया 10 10 और उसको स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले सवाल को देखिए, समझिए कि उसको किस प्रकार करना है। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार उच्च माध्यमिक परीक्षा 2016, तो इस टाइम भी बुक किसकी थी, एनसीईआरटी की थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में π/2, और हमें याद करना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, देखो टेन इनवर्स 3 है, टेन इनवर्स 3 रख दिया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2,
और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो देखो कोट इनवर्स एक्स को है इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स। देखो ये पाई बाई 2 और माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 3 किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स एक्स के। और दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3। एक नंबर का सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे देखिए दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल आया था कि टेन इनवर्स 2/9 प्लस टेन इनवर्स 1/4 बराबर 1/2 साइन इनवर्स 4/5। वही सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाओ किसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो 2/9 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 2/9 इंटू 1/4। और हमें प्रूफ करना है कि 1/2 साइन इनवर्स 4/5। देखो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 8 9, और इसका एलसीएम आ गया 36। इसको देखो इसका एलसीएम आएगा 36 और 36 एकम 36 माइनस 2 एकम 2। देखो 36 से 36 कैंसिल आउट, क्या बचेगा। अब देखो इधर वाला 2 था ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या बन गया, 2 टेन इनवर्स 8 और 9 कितने हो गए भाई, 17। और 36 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 34। और बराबर में कितना है, साइन इनवर्स 4/5। तो देखो 2 टेन इनवर्स 17/34 बराबर साइन इनवर्स 4/5। अब देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है। देखो 17/34 से इसको काट दो, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, यानी कितना हो गया, 1/2। अब देखो टेन इनवर्स 2x है, x की जगह 1/2 माइनस 1/2 की होल स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है, साइन इनवर्स 4/5। देखो टेन इनवर्स 1 माइनस 1/4, क्योंकि 2 की स्क्वायर होगी ना, और देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बचेगा, 1/1 माइनस 1/4 साइन इनवर्स 4/5। टेन इनवर्स देखो 4 एकम 4 और 4 में से 1 घटाएंगे 3 तो नीचे आएगा, और ये 4 जो नीचे बच गया इसको ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 4/3 बराबर में साइन इनवर्स 4/5। अब देखो लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान कितना है 3, तो कर्ण का मान कितना होगा 5। साइन में देखो यदि इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4, देखो यहाँ पर लंब कितना है 4, बिल्कुल सही है, और कर्ण कितना है 5, तो कर्ण कितना हो गया 5, यानी दोनों की राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर। यानी टेन इनवर्स 4/3 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 4/5। तो ये दोनों की प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसके अथवा में एक और सवाल आया था, वो देखिए। तो देखिए फिर जो अथवा में सवाल आया था ना, वो क्या था कि 2 टेन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 सेक एक्स। ये इक्वेशन दी गई थी हमें और वैल्यू किसकी ज्ञात करनी थी, एक्स की। तो देखो 2 टेन इनवर्स एक्स है, फॉर्मूला लगाएंगे 2 टेन इनवर्स एक्स का। 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो 1 टेन इनवर्स 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और इज इक्वल टू में देखो टेन इनवर्स 2 सेक एक्स है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे में कोस एक्स, तो इसको क्या लिख लिया 2 बटे कोस एक्स। अब देखो टेन इनवर्स 2 साइन एक्स की जगह तो 2 साइन एक्स, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कोस स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर एक्स। और इधर क्या हो गया टेन इनवर्स 2 कोस एक्स। देखो दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे तो क्या बचेगा 2 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 2 कोस एक्स। अब देखो यहाँ पर कोस एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर कैंसिल हो जाएगी, और बचा क्या 2 का तो, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट और कोस एक्स से 1 पावर कैंसिल, इधर कितना बचा साइन एक्स बटे कोस एक्स। साइन बटे कोस कितना होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। यदि टेन एक्स 1 के बराबर है तो 1 किसकी वैल्यू है π/4 की, तो 10 π/4। तो 10x किसके बराबर हो गया 10 π/4। दोनों तरफ कंपेयर करवाएंगे तो x किसके बराबर आएगा π/4 के, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी π/4। ठीक है, तो आई थिंक आपको 2016 के सारे प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे देखिए
आगे देखिए, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस टाइम भी बुक किसकी थी? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक थी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन था कि सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, और हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इससे पहले वाला सवाल किया था तब मैंने बताया था कि कोस, कोट और सेक, कोस, कोट और सेक जब इनकी वैल्यू माइनस के अंदर हो तो किस में से घटेंगे? पाई में से घटेंगे। देखो सेक इनवर्स, अब 2 कितने पे होता है? सेक का नहीं पता ना, तो हमें पता है कि सेक जो होता है, यानी सेक एक्स जो होता है वो क्या होता है? 1 बटे कोस एक्स, यानी सेक एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो 1 बटे कोस एक्स की होगी। अब देखो कोस पाई/3 की तो पता है ना हमें, ये कोस 2 कितने पे होता है? कोस 2। अब कोस 2 का उल्टा होता है, तो 1/2 कोस कितने की वैल्यू होती है? देखो 0, 1/2, तो ये कितनी की होगी? पाई/3 की। तो जो कोस पाई/3 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी? सेक एक्स की होगी। तो पाई माइनस पाई/3 माइनस साइन इनवर्स साइन 1/2 पता ही है कितना होता है? पाई/6। देखो कंपेयर करवाएंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा? पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3, साइन से साइन कैंसिल, पाई/6, तो माइनस का पाई/6। दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। तो देखो 6 में 3 का भाग देंगे 2, 2 दूनी 4 पाई, और 6 में 6 का भाग देंगे 1 पाई, और ये 4 पाई में से 3 पाई घटेंगे 3 पाई/6, काट दो इसको, 3 2 6 यानी पाई/2। इसका राइट उत्तर कितना होगा? पाई/, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, इसी का जो दूसरा सवाल आया था 2015 में, जो दूसरा सवाल आया था वो क्या आया था कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये हमें प्रूफ करना है, और इससे इक्वेशन को लेकर के देखो, अभी तक हम जितने सवाल किए ना वहीं पर एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। और फिर ये जो दूसरा फॉर्मूला आया था हमारे पास वो क्या था? 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है? अभी 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x को सोल्व करेंगे, तो tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, x की जगह कितना? 1/2 माइनस 1/2 की होल स्क्वायर यानी 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 सेम टू सेम। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और देखो ऊपर कितना बचेगा? 1, और नीचे देखो 1 माइनस 1/4, तो 4 एकम 4, या नीचे कितना बचेगा? 3/4। अब 4 ऊपर वाले के साथ गुणा होगा तो कितना बनेगा? 4/3, तो ये कितना होगा? 4/3, ठीक है। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब लगाएंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, एवरग्रीन फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस में xy, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस में xy। अब देखो इसको सोल्व करो, 7 चौके 28, 3 एकम 3, 7 चौके 28, 3 एकम 3, और इसका एलसीएम आएगा 7 या 21, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट होगा, तो 7 या 21, 4 एकम 4, तो 21 माइनस में 4, 28 और 3 कितने हो गए? 31, और 21 में से 4 घटाएंगे कितने आएंगे? 17, और यही क्या करना था हमें? प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसका जो नेक्स्ट अथवा में जो सवाल आया था ना, देखो एक सवाल तो ये आ गया 1 नंबर का, और एक सवाल आता है 3 नंबर का। तो इस सवाल के जो अथवा में आया था ना, वो देखिए वो क्या आया था। चलिए आगे वाला जो अथवा में सवाल था वो देखते हैं, वो क्या लिखा हुआ था कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, और हमें ये प्रूफ करना है कि पाई/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो देखिए ऐसे सवालों को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, तो मैं जो सबसे शॉर्ट मेथड है वो करवाऊंगा। हम क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट कराएंगे? cos 2 थीटा। तो देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, √1 प्लस cos 2 थीटा, माइनस का निशान, माइनस का √1 माइनस में cos 2 थीटा, ठीक है। देखिए x की जगह हमने cos 2 थीटा पुट क्यों किया? क्योंकि देखो यदि हम x की जगह cos 2 थीटा पुट करेंगे तो देखो 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा कितना होता है अभी? कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो √1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह कितना रखेंगे? 2 कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखो 1 माइनस में कोस है तो ये माइनस में होगा, तो कोस कोस कट जाएंगे, क्या बचेंगे? साइन और साइन बचेंगे। तो
अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कॉमन आएंगे, कॉमन आके कट जाएंगे। फिर देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट और इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में क्या होगा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। देखो जब भी ऐसी इक्वेशन बन जाए ना तो उसको 10 में चेंज करते हैं। कई बार क्या होता है कि सवाल ऐसा ही यहां से स्टार्ट हो गया कि सवाल यहीं से स्टार्ट कर देगा कि tan इनवर्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आगे वैल्यू ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे जैसे कोस थीटा यहां से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन बटे कोस और 1 माइनस साइन बटे कोस। तो साइन बटे कोस क्या होता है 10 और कोस से कोस कट जाएंगे ऊपर नीचे वाले, तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस में टेन थीटा। और 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा जहां भी आ जाए तो वहां क्या करते हैं, इस 1 को 10 पाई बाई 4 लिखते हैं। जैसे यहां देखो tan इनवर्स 10 को क्या, सॉरी 1 को क्या लिखा 10 पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा, तो 1 माइनस में अब जो यहां था ना tan थीटा इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लिया और 1 की जगह क्या रख दिया 10 पाई बाई 4। देखो ऐसा किया ही क्यों है, ताकि देखो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा tan x प्लस y का, tan x प्लस y का, यानी tan x प्लस y का। x की जगह पाई बाई 4 और y की जगह थीटा, तो tan से tan कैंसिल आउट, क्या बचेगा पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो पाई बाई 4 प्लस में थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, हमने रखा था x इज इक्वल टू क्या कोस 2 थीटा, तो देखो पहले कोस जाएगा कोस इनवर्स x, 2 थीटा है तो थीटा के गुना में 2 है, इधर जाएगा भाग में तो 1/2 कोस इनवर्स x, तो पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स x, इसके अंदर वैल्यू रख दी थीटा की। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, आपके एनसीईआरटी का जो 2023-24 का एग्जाम होगा 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार सवाल को दोबारा देख लीजिएगा, बाकी सवाल आसान ही है, x इज इक्वल टू कोस 2 थीटा पुट करना है। ठीक है, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2014 के अंदर जो पेपर हुआ था यह भी पेपर एनसीईआरटी की बुक से हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से हुआ था, तो इसके भी सारे के सारे क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3, तो देखो tan इनवर्स रूट 3 की जगह 10 पाई बाई 3 लिख दिया। अब 10 पाई बाई 3 लिख दिया क्योंकि रूट 3 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। देखो मैंने बताया था कि कोस कोट और सेक जब ये तीनों के माइनस के अंदर हो तो क्या करेंगे पाई में से घटाएंगे, तो देखो कोट इनवर्स कोट पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि रूट 3 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है तो पाई में से घटा देंगे पाई बाई 6। देखो 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा पाई बाई 3, कोट से कोट कैंसिल, क्या बचा 5 पाई बाई 6। अब देखो इसको सोल्व आउट करेंगे, इसका 6 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 पाई माइनस 3 पाई, नहीं सॉरी 5 पाई, और ये घटाएंगे तो माइनस का 3 पाई बाई 6, इसको काटेंगे तो कितना आएगा माइनस का पाई बाई 2। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चनों का पैटर्न एक ही है। आप 2013 से लेकर के जो 2017 तक क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका पैटर्न देखना, सारा का एक है। ठीक है, देखिए जैसे आगे वाला सवाल है नेक्स्ट, कि इस वाले सवाल के जो अथवा में आया था ना, सॉरी ये तो पहला सवाल हो गया 2014 में पहला सवाल हो गया, फिर तो 2 सवाल अथवा में आते हैं ना, उनमें पहला सवाल ये है कि tan इनवर्स cos x माइनस में sin x अपॉन cos x प्लस में sin x। देखो जो हमने पीछे वाला सवाल किया था ना वैसा ही आ गया। देखो cos x कॉमन लेंगे, cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस में sin x अपॉन cos x और 1 प्लस में sin x बटे में cos x। देखो ये क्या बन गया 1 माइनस में tan x और 1 प्लस में tan x। देखो tan इनवर्स और 1 को क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस में tan x और 1 प्लस में 1 को क्या लिखा 10 पाई बाई 4 डॉट tan x। अब ये वही फॉर्मूला बन गया, देखो ऊपर माइनस है तो फॉर्मूला माइनस का बनेगा, ऊपर प्लस है तो प्लस का बनेगा, तो 10 पाई बाई 4 माइनस में x, 10 से 10 कैंसिल, उत्तर कितना आएगा पाई बाई 4 माइनस में x। ठीक है, देखिए आगे देखिए इसका नेक्स्ट, देखिए आगे जो अथवा में सवाल आया था वो क्या आया था कि tan इनवर्स 63 बटे 16 बराबर साइन इनवर्स 5 बटे 13 प्लस कोस इनवर्स 3 बटे 5। देखिए वही सवाल आ रहा है, इनको 10 में चेंज करना है, साइन को 10 में चेंज करेंगे, कोस में 10 में चेंज करेंगे,
बाकी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो साइन को चेंज करेंगे, टेन इनवर्स 5/12 बनेगा, टेन को चेंज करेंगे 4/3 बनेगा। देखो लाल बट्टे कक्का से आप चेक कर लिया करो, ठीक है, कौन सा क्या बन रहा है। देखिए बाकी बिल्कुल आसान है, इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। ठीक है, अगर ऐसे समझाने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आप खुद अपनी स्थिति को मेजरमेंट कीजिएगा। देखिए आगे कर रहे हैं हम लास्ट। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि कोस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखिए ये है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो देखो पाई बाई 2 साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, कोस इनवर्स एक्स, यानी ये वैल्यू किसकी है, कोस इनवर्स 1/3 की। तो कोस इनवर्स 1/3, देखो कोस से कोस कैंसिल आउट और इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 1/3। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखिए एक नंबर के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, एक तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है और दूसरा ये फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो इससे अब की बार भी एग्जाम में अलग कुछ नहीं आएगा, इन्हीं दो में से कोई एक सवाल आएगा। ठीक है, आगे देखिए जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वो क्या था कि 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की जो पावर है वो कितनी है, 1/2 है, या मान लो कि ये क्या है, अंडर रूट है। ठीक है, अब देखिए हम पुट क्या कराएंगे। देखो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो तो क्या पुट कराते हैं, टेन थीटा। तो देखो x की जगह क्या पुट कराया, टेन थीटा, तो क्या बना 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। कोस इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया बटे में सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर से पावर कैंसिल और स्क्वायर से पावर कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा, और 1/2 है, इसको बट अंडर रूट के रूप में लिख दी, तो 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा। सेक को चेंज कर लिया किसमें, कोस में, और क्यों चेंज कर लिया भाई, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है ना, तो अंदर कोस बनाना पड़ेगा तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो इसको लिख लिया 1 प्लस 1 बटे कोस थीटा अपॉन 2 बटे में कोस थीटा। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस 1, तो कोस थीटा प्लस 1, और बटे में क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बटे में 2, और 1 प्लस कोस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होता है। ये याद रख लो, वरना आया कैसे, वो देखो कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास है 1 प्लस में कोस थीटा, आएगा कैसे कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे भाई, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, और ये माइनस का 1 है इधर जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, और 2 इधर गुणा में तो इधर आएगा भाग में, क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर एंगल हाफ है, 1 प्लस कोस थीटा है, तो यहाँ पर एंगल हाफ कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 है, तो ये भी क्या करेंगे थीटा बाई 2। तो देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या इस 2 को इधर मान लो, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख दिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट कर दिया, क्या बना कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, क्या बचा कोस थीटा बाई 2, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचा थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, देखो x इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया था, टेन थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स के, तो 1/2 टेन इनवर्स x, और यही हमें प्रूफ करना था क्या, 1/2 टेन इनवर्स x। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हमने 2013 से लेकर के 2022 तक के 2022-23 तक के सारे पेपर कर लिए। देखिए 2021 में कोरोना हुआ था, उस टाइम कोई पेपर नहीं हुआ था, तो वो पेपर कहां से करें हम, बाकी सारे के सारे पेपर हमने कर लिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे, 2013 का पेपर, 2014, 2015, 2016, 2017, 5 सालों के पेपर है ना, 2018 को इंक्लूड कर लो, 13, 14, 15, 16, 17, 5 सालों के पेपर, 5 सालों के पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनमें जो क्वेश्चन आए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो बुक थी ना वो एनसीईआरटी थी,
फिर चेंज हो गई बुक, बुक कौन सी आ गई, राजस्थान बोर्ड की। तो वो जो क्वेश्चन आए ना 2018 के बाद में, 18, 19, 20, 21 में, वो राजस्थान बोर्ड की बुक के हैं, तो इंपॉर्टेंट है, निकाल लेना वो भी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो सिलेबस चल रहा है ना आपकी, वो एनसीईआरटी की बुक है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एरिजोना क्लासेस नाम से टेलीग्राम है अपना, तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आपको क्वेश्चन लगातार पसंद आ रहे हो तो इसके और भी पार्ट आएंगे, जैसे अव्यू है नेक्स्ट चैप्टर अव्यू है करेंगे, इसके बाद सारणिक करेंगे, अवकलन करेंगे, इन सारे के सारे चैप्टर है ना उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।